नमो नमः। हरिरलसंज्ञकनो प्रक्षालित सकलभूतलमलकलङ्कार मुनिर्विपासी तीर्था सरस्वती हरितोऽन्धृतान् अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरं जनितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। परम्पराचार्यगुरुवे नमः। मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो जैनधर्मस्तु मङ्गलम्। नमः समयसाराय सहानुभूत्या चकास्ते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरक्षते। पंद्रह अगस्त को भारत स्वतंत्र हुआ, तो आज के दिन क्या हुआ जो उससे उत्साह के साथ 26 जनवरी को ही मनाते हैं। तो 26 जनवरी में और 15 अगस्त में क्या डिफरेंस है? तो क्या हुआ? बहुत रहस्य है उसमें। इसका अर्थ ये हुआ कि स्वतंत्रता समझ जाने पर, शरीर द्रव्य स्वतंत्र है, अपनी पर्याय भी स्वतंत्र है, अपना द्रव्य स्वतंत्र है, ऐसा समझ जाने पर आजादी की सांस लेगा जीवन। शरीर द्रव्य द्रव्य पर्यायात्मक है। और ये जो है दो बात होती है। छब्बीस जनवरी को दो बात होती है। संविधान जो बनता है उसमें दो बात होती है। फौजदारी और एक तो फौजदारी के नियम, माने जीव दूसरे जीवों के देह को या उनके धन को तकलीफ दे तो फौजदारी हो जाती है। फौजदारी नहीं समझते, क्रिमिनल केस, उसमें पुलिस का हस्तक्षेप होता है, इसको जेल आदि भेजना पड़ता है, उसकी सजा होती है। ऐसा नहीं होता है कि दूसरे को तकलीफ दी और इसको सजा नहीं होगी। दूसरे के शरीर को, उसके धन को उसमें बड़ा भारी अपराध है। फिर कोई के धन को जो दे दिया है या उसके मान को चाहे को ठेस पहुंचाई है या उसके पुत्रादि को तकलीफ दी है, वो कोर्ट में केस चलता है। क्या बोलते हैं उसको? उसको क्या बोलते हैं? फौजदारी। तो पहली बात है वो फौजदारी तो नहीं, सिविल कोर्ट, सिविल, उसमें पुलिस का हस्तक्षेप नहीं होता है। जो जज है वो सिविल वाला जज कहलाता है और फौजदारी वाला जज कहलाता है। वकील भी ऐसा होएगा, उसके अनुसार उसको सजा मिलेगी, लेकिन उसमें उसकी सब सुनी जाएगी। बस इतने अंतर यहाँ जैन धर्म में है कि जितनी व्यवहार की बात की है और निश्चय की बात की है,
तो व्यवहार और निश्चय में जो विकल्प होते हैं उसकी बात है। दोनों में सजा होती है, एक को क्रिमिनल की है, एक को फौजदारी की है, एक को सिविल की है। सजा तो दोनों में है, पर उसमें मौका मिलता है उसको सिद्ध करने का। क्रिमिनल में तो डायरेक्ट ही उसको पकड़ लिया जाता है। तो द्वैत के विकल्प और अद्वैत के विकल्प दोनों ही विकल्प हैं, और दोनों विकल्पों से पार निर्विकल्प शुद्धात्मा में तन्मयता होना। जैसे पति पत्नी है तो दो अलग अलग अस्तित्व तो है, लेकिन एक मेक हो जाते हैं। ऐसा एक मेक होने पर निर्विकल्प दशा होती है, और वो मोक्ष का कारण है। द्वैतपना नहीं, अद्वैतपना। बहुत कठिन बात है। पति पत्नी हो तो मेरा पैसा है कि तेरा पैसा है कि ऐसा कुछ नहीं होता है। पुत्री हो तो कि मेरा पुत्र, वो कहे कि मेरा पुत्र है, ऐसा नहीं चलता है। दोनों की तन्मयता होती है। ऐसी विकल्प द्वैत का हो कि अद्वैत का हो। द्रव्य में पर्याय दो मिल के हैं कि दो अलग अलग हैं, इस बात को समझाना चाहते हैं। देखो गाथा पढ़ो 642। अनंत पुरुषार्थ है इसमें। आप द्वैत हो कि अद्वैत हो, आप अकेले हो कि शादीशुदा हो, पति पत्नी दो मिलकर के उनका आपस में भेद नहीं लेना चाहिए। भेद रखे तो शांति नहीं होगी घर में। मेरा पैसा है और कि मेरा पैसा है, ऐसा नहीं चलता है। मेरा पुत्र है ओके कि मेरा पुत्र है, पेट में तो मैंने रखा हूं, तुम्हारा कहां से हो गया? सारे दुख तो मैंने सहन करे हैं। ऐसा दो होने पर भी एकत्व का अर्थात निर्विकल्प का, द्वैत के विकल्प से पार मन में भी माने कहीं तरह का भेदभाव नहीं रहे दोनों में। ऐसा द्रव्य में पर्याय मिलके पदार्थ है, ये द्वैत हो गया। अद्वैत में पर्याय में द्रव्य दोनों एक ही है, ये अद्वैत हो गया। उसमें विकल्प, इसमें निर्विकल्प। दोनों का है तो अद्वैत का भी विकल्प नहीं होना। कठिन बात बहुत है, पर अमृत श्री की मीठी बातें हैं ये। एक रूप में यह अद्वैत उसका विकल्प, और कर्म सहित में यह द्वैत का विचार माने विकल्प, ये प्रथम बुद्धि ही स्वीकारन है। इतर बुद्धि है संसार के, मैं एक हूं, अद्वैत हूं, ये बुद्धि मोक्ष का कारण है, विकल्प नहीं। और इतर बुद्धि उन्हें कर्म से रहित हूं, कर्म से सहित हूं, ये बुद्धि संसार। अनंत पुरुषार्थ है, पहली बार सुनने में आती है बात। अनादिकाल की दुनिया में पहली बार जो सुनता है,
इन दोनों बुद्धियों में पहली जो अविनाशी अद्वैत बुद्धि है वह तो मोक्ष का कारण है। अद्वैत बुद्धि का मतलब भेदभाव नहीं होना पर्याय में और द्रव्य में, भेदभाव के विकल्प नहीं होना। है पति पति है, पति पत्नी है, तो भेद तो है, लेकिन दोनों का आपस में ऐसा हो जाना कि कोई भेद है ही नहीं। दो तो दिखेंगे, दो हैं भी सही, लेकिन एकत्व इतना हो जाना तो पर्याय है, पर्याय में विकल्प है, ये बात सही है। जीव निर्विकल्पता का समुद्र है, यह बात भी सही है। दोनों के विकल्प से रहित निर्विकल्प अनुभूति में आना, आनंद रस पीने में, द्वैत के विकल्प भी नहीं और अद्वैत का विकल्प भी नहीं, बहुत पुरुषार्थ है। इस बात को समझने में बहुत पुरुषार्थ है जीव को, क्योंकि द्रव्य में पर्याय मिल के वस्तु हर कोई बोलने लग जाएगा, सोचने लग जाएगा, तो उससे कोई ज्ञानी नहीं हो जाते हैं। ज्ञानी होने के लिए दोनों तरह के विकल्प से रहित अद्वैत में निर्विकल्प स्थापित बुद्धि वो मोक्ष का कारण है, अर्थात सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की निर्मल पूर्णति चालू हो जाती है जीवन की पर्याय में। विकल्प अलग बात है, निर्विकल्प अलग बात है। फिर से देखो, मैं अकेला हूं, इस प्रकार की जो बुद्धि है वो अद्वैत बुद्धि है। बोलते हैं ना जिनवाणी स्तुति में, अकेला ही हूँ मैं, एकदम सरल बात है। समुद्र है, अब उसमें लहरें भी हैं, तो लहरें हैं ये बात भी सही है, समुद्र है ये बात भी सही है। अब समुद्र कैसा है, उसमें लहरें और समुद्र दो की जगह दोनों को अभेद कर दो, कर ही देते हैं सब जगह। समुद्र कहते हैं तो लहरें गर्भित हो गई कि नहीं, लहरें तेज उछल रही है, ज्वार भटा गया है, जोर जोर से ऊंची ऊंची उछलती है, वो उछलती है ये बात भी सही है, उस समय समुद्र ये बात भी सही है। दोनों को एक साथ अभेद रूप से देखना, समुद्र है, अब उसमें दोनों आ गए कि नहीं आ गए। क्या कहना चाहते हैं? कोमल सर, आत्मा अभेदी है, अभेदी है, ये भी विकल्प है। और तीन भेद है इसमें, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र, ये भी विकल्प है, ये भी विकल्प है। ये भी और दोनों की तो बातें नहीं कर रहे हैं भाई। दिगंबर मुनिराज पद्मनंदी आचार्य कैसी बात करेंगे?
और उनका अधिकारी अभी तो ये निश्चय की बात चल रही है, व्यवहार की बात हुई है, तब उसमें पाप और पुण्य दो भेद करेंगे। पाप बुरा है, पुण्य भला है, ऐसा कहेंगे। व्यवहार की बात आएगी, व्यवहार रत्नत्रय की बहुत बातें आएगी। कैसे रहना, घर में कैसे रहना, समाज में कैसे रहना, देश में कैसे रहना, किसी को तकलीफ नहीं हो, इस ढंग से रहना, बहुत सारी बातें आएगी। व्यवहार की बातें बहुत बहुत बड़ी है, बड़े बड़े शास्त्र भरे पड़े हैं इसके लिए, क्योंकि जीव तो सीखा नहीं ना है, तो उसका अपना मान करके मगन होकर के कोई को तकलीफ हो कि नहीं हो उसकी परवाह ही नहीं करता है जीवन। चाहे जैसा बोल दो, घरवाली को ही बोल दो तो घरवाली बात नहीं करेगी, फिर उससे प्रेम से बात करो, विनय से बात करो। कोई रिश्तेदार है, उसका जो है सिस्टर है तो सिस्टर के हिसाब से देखो, ब्रदर है तो ब्रदर के हिसाब से देखो, उसका व्यवहार उसके साथ होना चाहिए। और वहां निश्चय लगा दे तो कैसे काम चले? यूं कहेंगे कि तुम मेरे कोई नहीं और घर में रहना, ये संभव नहीं है। तो अंतर का एक मार्ग से अंतरात्मा बनता है। बहिर की बातें सब बहिरात्मा रहता है। अंतर की बातें सुनेगा तो अंतर का आनंद का स्रोत प्रकट होगा जीव की पर्याय में। उसकी जो तन्मयता की बुद्धि राग में और देह में चलती है, बस वहीं तक अज्ञानी है। उसकी तन्मयता की बुद्धि द्रव्य पर्याय का भेद भी तोड़ करके वह निर्विकल्प अनुभूति में चला जाए तो मोक्ष बुद्धि, मोक्ष का कारण बनता है। भले थोड़ी हो, थोड़ा हो चारित्र के पर्याय में, लेकिन तन्मयता हो ही नहीं, तब तक बहिरात्मा रहेगा, तब तक संसार मरण जन्म मरण का पार नहीं है। और विकल्प तो ज्ञानी को भी होते हैं, मुनिराज को भी होते हैं, लेकिन उस विकल्प से, दोनों तरह के विकल्प से निर्विकल्प अद्वैत एकाकार भेद में दिखे और बाहर में समझता है जीवन। पुत्र है तो नहीं हूं, मेरे ही है, कुछ फर्क नहीं समझता है बाहर में। ऐसा द्रव्य में पर्याय की जहां बात है, तो द्रव्य में पर्याय के जो विकल्प होते हैं, ज्ञानी को भी होते हैं, मनिराज को भी होते हैं, लेकिन वो विकल्प बंध का कारण है। अपने बारे में विकल्प हो, वो भी बंध का कारण है। विकल्प मात्र ही बंध का कारण है। वो आश्रय जो तत्व आता है, कर्म की थ्योरी में जाता है। मैं अकेला हूं, इस प्रकार की जो बुद्धि है वह तो अद्वैत की बुद्धि है। अकेला हूं मैं, मेरा जन्म हुआ, मैं मरूंगा, मेरा अलग है, ये एक अकेले की बुद्धि हो गई। हम दो हैं, हमारे दो हैं, ये द्वैत की बुद्धि हो गई। धीरे धीरे इसलिए चल रहा है कि बड़ा भारी पुरुषार्थ है इसमें। मोक्ष का कारण सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र है, मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र बिल्कुल नहीं है। और ये बात जिस क्षण समझेगा उसी क्षण चौथा गुण स्थान हो जाएगा जीव को। उसको राह मिली, परवाह रही क्या शेष रह गए, परवाह काहे की करेगा। मोक्ष मार्ग में चल पड़ेगा जीवन। ये जो महीना है ना, इसमें कितने सारे केवल ज्ञानी हुए देखो। कल भी है, परसों भी है। कल कौन से भगवान का है? अभिनंदन नाम, परसों धर्म नाम। केवल ज्ञान कल्याण हुआ। अब केवल ज्ञान में भगवान अनंत सुख भोग रहे हैं और अनंत सुख की खान है, ऐसा कोई विकल्प नहीं रहता है।
भोग करते हैं, तन्मय हो गए। तन्मयता में विकल्प नहीं लेना है। तन्मयता का जो भेद होता है, विकल्प होता है, उसका निषेध कर रहे हैं। उसको मोक्ष का कारण नहीं मानना, यह सम्यक दर्शन ज्ञान सहित का कारण नहीं मानना। बहुत सूक्ष्म बात चल रही है। तन्मयता और एकाग्रता एक ही है। अभी यहाँ तन्मयता का विकल्प और अतन्मयता का विकल्प, अकेला ही हूं मैं, ये दोनों तरह के जो विकल्प हैं वो मोक्ष का कारण ही है। दोनों सत्य है, द्वैत भी है, अद्वैत भी है, लेकिन निर्विकल्प तो अकेला हुआ जीव, उसका विकल्प भी नहीं। निर्विकल्प अनुभूति वो मोक्ष का कारण है। अकेला में सिर्फ द्रव्य स्वभाव लेना है या पर्याय? सही, मैं अकेला हूँ। द्रव्य स्वभाव का भी विकल्प और पर्याय का भी विकल्प, वो संसार का कारण है। द्रव्य तो है और पर्याय भी है, लेकिन जैसे देह में तन्मय जैसे हो गया है, तो उसको देह से आत्मा अलग है ऐसा भेद नहीं रहता है। तो वो अनादिकाल से देह दृष्टि से ही सोचता है। वो निर्विकल्प दशा है। और देह के साथ परिवार है, तो उसके साथ एकमेक रूप से ही परिवर्तन करता है, तन्मय समझता है। यहाँ पर्याय में द्रव्य मिलके वस्तु तो पूरी है, उत्पाद वय ध्रुव युक्तम सब, ये तो महासिद्धांत है। अनुमति में तो है ही नहीं, बात ही नहीं है। उत्पाद वय ध्रुव तीन मिलकर के वस्तु होती है, 6 द्रव्य की बात है। अब उसमें उत्पाद व्यय भी है और ध्रुव भी है। अब दोनों के विकल्प करने से मोक्ष का कारण ही बनता है। बात तो सत्य है जो विकल्प में ले रहा है, लेकिन तो भी उस विकल्प को ध्रुव हूं, शुद्ध हूं का विकल्प भी बाधक है, अर्थात वो मोक्ष मार्ग नहीं, बंद मार्ग है। कहां ले जाना चाहते हैं ठेठ? दिव्य धनी में कैसी बातें आएगी? अनंत गुण है, अनंती पर्याय है, सत्य बात है। इन दोनों के विकल्प करेंगे, गुणों का रस पिए, रस पीने से मोक्ष का कारण बनता है, निर्विकल्प। देखो, फिर से देखो, मैं अकेला हूं, इस प्रकार की जो बुद्धि है, एक तो ये और दूसरी वह तो अद्वैत बुद्धि है। अकेला हूं मैं, अद्वैत हो गया, दोनों एक कर दिया उसने पर्याय द्रव्य को। और जो कर्मों से सहित हूं, इस प्रकार की जो बुद्धि है वो द्वैत बुद्धि है। इन दोनों बुद्धियों में पहली और अविनाशी अद्वैत बुद्धि है, वह तो मोक्ष का कारण है, और दूसरी द्वैत बुद्धि है वह संसार का कारण है। द्वैत बुद्धि का विकल्प और अद्वैत बुद्धि का विकल्प संसार का कारण है। बहुत कठिन हो गई बात। निर्विकल्प होते हैं, लेकिन अद्वैत बुद्धि में विकल्प की गुंजाइश नहीं है, और द्वैत बुद्धि में भी विकल्प होते हैं। द्रव्य भी है, पर्याय भी है, अनंत गुण है, अनंती पर्याय है, सही द्रव्य से है, इससे बहुत विचार करते हैं। मैं सुख स्वरूप हूँ, इस प्रकार का विकल्प भी द्वैत बुद्धि। हाँ, ये विकल्प न होना अर्थात अपने में समा जाना पर्याय का। पर्याय तो पर्याय रहेगी। समा जाने का मतलब ये है कि निर्विकल्प होना। एक समय भी हुआ कि रत्नत्रय का जन्म होगा जीव के पर्याय में। अद्भुत आनंद का वेदन आएगा जीव को, अर्थात सम्यक दर्शन भी होगा, सम्यक ज्ञान भी उसी समय होगा, और सम्यक चारित्र का अंश भी उसी समय प्रकट हो जाएगा। मार्ग होगा ना, मार्ग आया है अभी, अब धीरे धीरे निर्विकलता बढ़ते बढ़ते जब क्यों हो जाएंगे, तब अनंत सिद्ध हो जाएंगे।
इतना आनंद और सुख होता है कि बाहर निकलने की इच्छा नहीं हो, फिर भी क्या करें, होती इतना है, आनंद होता है। इतनी होती तो है। ज्ञानी के खाना पीना विषय कषाय सब होते हैं, ये चाहता नहीं है, चाहता नहीं है, लेकिन रोग है, मोह, नींद मोह है, दर्शन मोह के बाद चारित्र मोह है। चारित्र मोह का जो होता है उसमें जो चारित्र मोह के विकल्प होते हैं वो तो दूर रहो, लेकिन चारित्र की जो पर्याय है उसका जो आनंद है उसका आनंद भोगने के उसके विकल्प करें। देखो शास्त्र पढ़ रहे हैं अपन, गाथा आ रही है, उस पर ध्यान देना चाहिए पूरी तरह से। मैं अकेला हूं, इस प्रकार की जो बुद्धि है वो तो अद्वैत बुद्धि है, और कर्मों से सहित हूं, इस प्रकार की जो बुद्धि है वो अद्वैत बुद्धि है। इन दोनों बुद्धियों में पहली जो अविनाशी अद्वैत बुद्धि है वह तो मोक्ष का कारण है, और दूसरी जो अद्वैत बुद्धि है वो संसार का कारण है। यहाँ विकल्प लेना है बस। परिणति में जो विकल्प होते हैं वो अकुलता है। भले आत्मा संबंधी विकल्प हो, गुणों को याद करो, तो भी आकुलता ही है उसके साथ तन्मय हो। बाहर में हो गया है जीव, देह के साथ, परिवार के साथ भेदभाव नहीं रखता है, ऐसा भेदभाव नहीं रहे, अर्थात निर्विकल्प रहे, तो मोक्ष का कारण है। अविनाशी शब्द का अविनाशी अद्वैत बुद्धि, अविनाशी कैसे भी अद्वैत? आत्मा अविनाशी है। आत्मा अविनाशी हूं तो अविनाशी का विकल्प से क्या चाहते हो आप? अविनाशी हो तो अविनाशी के साथ तन्मयता की बुद्धि में अमृत रस का भोग करो। निर्विकल्प होने के लिए सारा जैन शासन है, सारी निश्चय की बात करो, व्यवहार की करो, सबका सार यह निकलेगा कि आप आनंद में आओ, अद्भुत निर्विकल्प रस का सेवन करो, शांति का समुद्र हो आप। आपकी पर्याय में शांत रस का, अमृत रस का भोग करो, आनंद के सर्वोत्तम पदार्थ हो आप, जगत में जीव हो आप, अजीव थोड़ी हो। जो उत्पाद व ध्रुव अनंत भगवान के अभी भी चल रहे हैं, सिद्ध भगवान के भी चल रहे हैं उत्पाद व ध्रुव, तो ये तो वस्तु स्वरूप ही है। सिद्ध भगवान के लिए उत्पाद व ध्रुव चल रहे हैं, पर्याय भी चल रही है, निर्मल पूर्ण, द्रव्य भी पूरा निर्मल है। तो जैसा आप सिद्ध भगवान होंगे तब समझ में आएगा, समझना भी पड़ेगा भाई, नहीं तो सम्यक दर्शन भी नहीं होगा। भावार्थ, जब तक मैं तथा अन्य इस प्रकार भेदभाव रहता है तब तक जीव को संसार में डोलना पड़ता है। गजब ही बात करते हैं भाई। ये निश्चय में निर्विकल्प रस है, व्यवहार में पुण्य पाप के भाव हों विकल्प, उससे अज्ञानी नहीं होते हैं। बहुत बढ़िया दर्शन। पति पत्नी में क्या भेद है कि सब अलग अलग सत्ता है, कि अलग अलग तो है लेकिन पत्नी अलग है, पति अलग है, ये सत्य है कि नहीं? और दोनों अगर साथ में रहे और भेदभाव नहीं रहे तो घर चलेगा, शांति रहेगी। अब पुत्र पैदा हो गया तो किसका? पत्नी का कि पुत्र, पति का कि पत्नी का?
तो पत्नी कहे मैंने तो 9 महीने पेट में रखा है, मैंने दुख सहन किया, जंती में से तार बाहर निकले, ऐसा ये जीव बाहर निकला, मेरे को कितनी तकलीफ हुई है। घर चलेगा? तो पति बगैर पत्नी के कभी बच्चा हो सकता था क्या? तो वो कहेगा कि मैं था तो मेरा पुत्र हुआ कि नहीं हुआ। ऐसा पर्याय में द्रव्य है, द्रव्य तो जीव का सिद्ध भगवान जैसा महापवित्र विराजमान है, उसकी जो पर्याय है उसमें यहाँ भाव कर्म के निमित्त में द्रव्य कर्म बनते हैं, द्रव्य कर्म के निमित्त में ये शरीर आदि बाहर के पदार्थ दिखते हैं। भावार्थ में बहुत क्लियर करते हैं। जब तक अर्थात अनादिकाल तो हो गया है और सामने अनंत काल, ये तो बिंदु है, अनादिकाल चला गया, आने वाला तो सिंधु जितना काल है, खत्म नहीं होने वाला है आने वाला काल। अभी जितना गया अनादिकाल से आज तक वो तो खत्म होने आ गया, और अनंत काल आ गया तक का वो खत्म ही नहीं होता है। इसलिए जब तक ये बात नहीं समझ सके, समझेगा, तब तक उसको संसार में डोलना पड़ेगा। करना कितना है, विकल्प मात्र से मैं भिन्न हूं। आत्मा का विकल्प हो तो भी उतनी खतरनाक है जितना पाप का विकल्प खतरनाक है। ये श्रद्धा की बात है। चारित्र में भले ही पुण्य को कहेंगे, व्यवहार रत्नत्रय की बात आएगी, वो साधक दशा है, वो अंदर की साधना चालू हो गई उसको, अर्थात आनंद भोगना शुरू कर दिया उसने। जैसा स्वभाव है उसका अनादिकाल का, अब वो उसको उसके स्वभाव का भान हो गया। उसको भान हो गया का मतलब ये है कि मेरे विकल्प रस चालू हो गया। तब तक आत्मा नहीं जानता है बेचारा जीवन, तो देह को ईश्वर मानता, उसके साथ तन्मय समझता है, मेरा शरीर मेरा शरीर मेरा शरीर। डॉक्टर साहब बहुत कठिन पड़ रही होगी बातें। अभी तो शरीर के साथ ही अजत लगता है, मैं वो शरीर एक ही है। कुछ फर्क नहीं पड़ता है, विकल्प तो विकल्प है। अकेला हूं मैं, ये भी विकल्प है, और हमारा शरीर है। शरीर की बात तो बहुत दूर रह गई। यहाँ तो मलिन पर्याय की बात भी बहुत दूर रह गई। निर्मल पर्याय है वो भी अलग। निर्मल पर्याय का और द्रव्य के साथ आप तन्मयता का एक समय भी अनुभव करो, तो जो अनुभूति है वो मोक्ष का कारण है, और द्रव्य पर्याय का जो विकल्प है वो मोक्ष का कारण नहीं है। फिर से देखो, जब तक मैं तथा अन्य इस प्रकार का द्वैत भाव रहता है, तब तक जीव को संसार में डोलना पड़ता है। किंतु जिस समय वह द्वैत भाव नष्ट हो जाता है, अर्थात अद्वैत भाव प्रकट हो जाता है, ये प्रकट होने की कीमत है। भेदभाव मिट जाता है। अब शादी होती है तो उसके लिए कितना उसका पहले मूड बनाते हैं, पीठी लगाओ उसका, फिर जुलूस निकालो, फिर ये करो, कितना सारा, जब जाकर के सारा मूड बनता है, तब जाकर के उस जीव के साथ उसका इस जन्म का पूर्णता का पति पत्नी का संबंध होता है। उल्लू बनता है। क्या बोलते हैं, क्या दूसरे लोग बोलेंगे, बताएंगे क्या बोले? उल्लू बन जाता है। ऐसा कुछ नहीं है। ज्ञानी ब्याह शादी करते हैं, 96,000 ब्याह शादी होती है, इससे अलग बात है वो। लेकिन वो अद्वैत भाव और द्वैत भाव का जो विकल्प है, ये देखो ना, पति पत्नी है, आपस में द्वैत, तुम तुम्हारे मैं मेरे, दोनों का अस्तित्व अलग अलग है, विचार भी अलग अलग है,
फिर भी एक रहना पड़ता है ना साथ में। नहीं तो झगड़े होते रहेंगे, पड़ोसी देखते रहेंगे। बहुत सफल ब्याह शादी बहुत कठिन है, असफल के बहुत नंबर हैं, क्योंकि उसको रहना याद ही नहीं, घर में कैसे रहना, कैसे व्यवहार करना। व्यवहार भी नहीं जाने तो कैसे शांति रहे, उसको निभाना, कैसे निभाना। तारीफ करो ना, उसकी तारीफ करो, उसकी प्यार की तारीफ करो तो खुश रहेगी, और तारीफ तो करे नहीं, डांटता फटकारता रहे तो कैसे शांति रहेगी। अंदर से होना चाहिए। तो वो दुखी रहेगी, उसको जो है दुख नहीं मिटेगा अंदर। इसीलिए तो ये दृष्टांत दे रहा है, इसीलिए दृष्टांत देते हैं, आचार्य दे रहे हैं भाई दृष्टांत, बहुत जोरदार दृष्टांत दे रहे हैं भाई। अरन सिद्ध भी है, जीव भी है, अरन सिद्ध भगवान जैसा ही आत्मा भी है और संसारी भी है, दुख भी हो रहा है उसको। कारण क्या है कि अनंत सिद्ध भगवान की जो परिणति है उसमें दृढ़ पर्याय का विकल्प ज्ञान तो है उनको, केवल ज्ञानी परमात्मा है तो उनको ज्ञान है कि सिद्ध दशा नहीं हुई है, नहीं ज्ञान है, लेकिन अनंत सुख भोग रहे हैं सिद्ध भगवान जैसे ही। कितनी बढ़िया बात है, देखो केवल ज्ञान कल्याणक और मोक्ष कल्याणक में क्या अंतर होगा। इस खाली संयोग में जो योग का कंपन चलता था, दिव्यधनी कीर्ति एक जगह से दूसरी जगह समोषण जाता, और देह का संयोग निमित्त है। इधर परिणति में व्यंजन पर्याय की कंपन चलता है, अर्थ पर्याय तो पूर्ण शुद्ध है अरम भगवान के, लेकिन व्यंजन पर्याय जो है उसमें दिव्य धनी का उपदेश होने में, समोषण एक जगह से दूसरी जगह जाने में, 17 बार समोषण आया चंदापुर भगवान का, तो उसमें प्रदेशों का कंपन होता है। व्यंजन पर्याय बोलते हैं, वह अशुद्ध है अरम भगवान के। 4 घाती कर्म, आघाती कर्म, घाती कर्म बाकी रह गए हैं। आठ कर्म है, 8 कर्म का निमित्त नैमित्तिक संबंध होता है, कर्ता कर्म तो नहीं है। कर्ता कर्म तो पहले गुण स्थान में मानता है जी, बस है निमित्त नैमित्तिक। 93 प्रकृति नाम कर्म की, अब उसका उदय है, अब अरहंत भगवान के ही है। 4 आघाती कर्म बाकी हैं, तो उदय है उसका निमित्त, और उधर प्रदेशों का कंपन हो निमित्तिक, वो व्यंजन पर्याय है। और वैसी होने पर भी अनंत सुख में बाधा नहीं है। सिद्ध भगवान का अनंत सुख और अनंत भगवान का अनंत सुख एक ही है, बिल्कुल एक ही जाति का, इतने पूरा का पूरा है। क्यों? क्योंकि वो जो कर्म का उदय है और जो प्रकृति आघाती कर्म है, उससे सुख में कोई कमी नहीं आती है। अनंत भगवान के सुख है, और कहते तो हैं अनंत अव्यवहार सुख, लेकिन वो सुख अनंत ही है। जितना सिद्ध भगवान के उतने ही अनंत भगवान के हैं। क्योंकि अपन सिद्ध क्षेत्र जाते हैं तो जो यह अनंत अवस्था थी और सिद्ध दशा है। फर्क क्या हुआ? फर्क आघाती कर्म का हुआ, घाती कर्म का नहीं हुआ। इतना तो समझते हैं ना सब, नहीं तो जाते क्यों सिद्ध क्षेत्र पे। भगवान विराजमान है ना सिद्ध क्षेत्र, ऐसे ही जीव भी देह में विराजमान है सिद्ध शरीर का अभी भी।
और पूरा ही है, शक्ति रूप से तो कुछ कमी है नहीं। व्यक्तता में जो कमी है उसका कारण क्या है कि जो विकल्प है वो चलते हैं, भले ही पुण्य भाव के चले या पाप भाव के चले साधक दशा में, क्योंकि चौथे पांचवें गुणस्थान में तो पाप भाव ही ज्यादा है। मुनिराज के पाप भाव का अस्तित्व नहीं है, पुण्य भाव बहुत है, तो भी स्वभाव की लीनता बढ़ती चली जाती है उनकी। किस बल पर वो कहना चाहते हैं, देखो, जब तक मैं तथा अन्य इस प्रकार द्वैत भाव रहता है, अर्थात द्वैत भाव का विकल्प रहता है, तब तक जीव को संसार में डोलना पड़ता है। किंतु जिस समय यह द्वैत भाव नष्ट हो जाता है, अर्थात अद्वैत भाव प्रकट हो जाता है पर्याय में, द्रव्य में पर्याय मिल के वस्तु है, वस्तु है ऐसा अद्वैत भाव रह गया, दोनों के विकल्प नहीं रहे। श्रद्धा में नहीं रहे तो सम्यक दृष्टि होएगा, चारित्र में भी बहुत टूट जाए तो दिगंबर मुनिराज बनते हैं, बिल्कुल ही नहीं रहे वरण सिद्ध होते हैं। उसी समय जीव मोक्ष प्राप्त होता है, क्योंकि मैं तथा तू इत्यादि विकल्प रहित निर्विकल्प अवस्था का नाम ही मोक्ष है। निर्विकल्पता ये अमृत है, विकल्पता है ये अकुलता है। सुख निराकुलता में है, जीव निराकुलता का समुद्र है, उसके पर्याय में विकल्प भी है, और साधक दशा सम्यक दर्शन होने के बाद से निर्विकल्प रस भी है। दो धारा चालू हो जाती है। कौन से गुणस्थान से? दो धारा का नाम सुनना कि नहीं, ज्ञान धारा और राग धारा। ज्ञान धारा के साथ निर्मल रस चलेगा, राग धारा है उत्ता आकुलता है, दुख है, ज्ञानी को मुनिराज को भी। नहीं, जीव की साधक दशा में ज्ञान धारा, सिद्ध भगवान अनंत भगवान के तो केवल ज्ञान से होता है, पूर्णता है। ज्ञान धारा और राग धारा विकल्प की धारा ज्ञानी होने पर भिन्न हो जाती है। वो जितना ज्ञान धारा के साथ शांति चलती है उतना धर्म का रस भोगता है चौथे गुणस्थान में। अब ये बढ़ती जाती है, शांति रस गुणस्थान के हिसाब से बढ़ता है, अनंत हो जाए तो वहां अरन सिद्ध हो गए, वहां ज्ञान धारा की जगह केवल ज्ञान हो गया। साधक दशा में चौथे गुणस्थान से ज्ञान धारा नाम पाते हैं, पर्याय में ज्ञान धारा शुरू हो गई, ज्ञान धारा स्वपर को भिन्न जानने लग गई और द्वैत और अद्वैत का भ्रम भी मिटा दिया उसने विकल्प। ज्ञान धारा में तो आनंद रस के साथ आनंद गुणों के रस की निर्मल धारा चलती है, लेकिन चौथे पांचवें छठे गुणस्थान में बुद्धिपूर्वक विकल्प भी होते हैं, लेकिन उस विकल्प से तन्मयता का भ्रम टूट जाता है, ज्ञानी होते से टूट जाता है जीव। जिस समय द्वैत भाव नष्ट हो जाता है अर्थात अद्वैत भाव प्रकट हो जाता है, उसी समय जीव मोक्ष को प्राप्त होता है पूरी तरह से पढ़ना नष्ट हो जाने पर विकल्प। क्योंकि मैं तथा तू इत्यादि विकल्प रहित और निर्विकल्प अवस्था का नाम भी मोक्ष है। और मोक्ष क्या होता है? निर्विकल्प अवस्था का नाम मोक्ष है। इसलिए मोक्षाभिलाषी जो जीव हैं
जिनने निर्णय कर लिया है कि मेरे जो स्वभावी मोक्ष का है, मोह क्षय करने का है, मोह शत्रु है, मेरा स्वभाव मोह करने का, विकल्प करने का है ही नहीं, इतना समझ जाता है, तो जो मोक्षाभिलाषी जीव है उस भव्य जीव को चाहिए कि मैं अकेला ही हूं। इस प्रकार के अद्वैत भाव का ही चिंतन करे अपने मन में। चिंतन दो तरह से होगा, विकल्प से भी होगा और एक निर्विकल्प से भी होगा। इसलिए दो धारा चल पड़ती है चौथे गुण स्थान से। विकल्प तो पाप का भी हो, पुण्य का भी हो, पर विकल्प है, दुख है। निर्विकल्प ये सुख है। तो मैं मुक्त हूं का विकल्प भी विकल्प हुआ और एक निर्विकल्प रस में भोगने का काम है। कोमल कठिन तो नहीं पड़ रही, धीरे धीरे चल रहे हैं। आचार्यों के वचन है भाई, और आचार्य जिनेंद्र भगवान के कहे अनुसार ही कहते हैं। अगर जरा सा भी इधर उधर कर दे तो आचार्य नहीं रहेंगे, मुनिराज नहीं रहेंगे, या ज्ञानी भी नहीं रहेगा। जिनेंद्र देव को जो कहना है, जिनराज की जो भाषा है, जिनवाणी माता है, वो बात चल रही है। ये माँ है, जिनवाणी माँ है, ये बच्चे का पूरा ध्यान रखती है, सुखी कर देने का प्रयोजन है उसका। इसलिए मोक्षाभिलाषी भव्य जीव को चाहिए कि जिसको मोक्ष की भावना है, अर्थात मोह से घबरा गया, अनादिकाल के मोह के जाल से, और उसको लग गया है कि मोह ही दुख है और दुख नाम की चीज है ही नहीं कोई जगत में। पदार्थ तो छेद हुए रहेंगे, सब जगह रहेंगे। मोह है, मेरा है, या ममता है, दो तरह की बात है बस। मेरा है मैं मिथ्यात्व हो जाता है, ममता है मैं गुणस्थान है। कौन से गुणस्थान में कितना मोह रह जाता है, वो नाम तो सुना कि नहीं, दर्शन मोह और चारित्र मोह। दर्शन मोह जाने के बाद चारित्र मोह रहता है, बहुत रहता है। ऑब्जेक्शन करो इतना होता है, लेकिन होता तो है। चारित्र मोह बहुत होता है। अब 6 खंड का जीतने जा रहे हैं। बाहुबली भगवान पे चक्र ही चला दिया भरत चक्रवर्ती ने, और सबसे जल्दी मोक्ष तो बाहुबली भरत चक्रवर्ती को अंतर मुहूर्त में मैंने दीक्षा धारण की, और अंतर मुहूर्त में तो मोक्ष चले गए। गजब की बात है ना, देखो। इसलिए चारित्र मोह कम ज्यादा होता है, लेकिन दर्शन हो जाने के बाद दो धारा चालू हो जाती है। उसमें जीव ये समझ जाता है कि मैं विकल्प रहित निर्विकल्प रस का भोगने वाला हूं, उसकी खान हूं। कैसे बैठे हैं सब जने, देखो जैसे कि दुनिया की कहां की बात चल रही है, अपनी बात ही नहीं है। ऐसे मुंह बिगाड़ के नहीं बैठना है। प्रसन्न चित्त से सुनने की आदत डालना चाहिए, तो जगह मिलेगी ज्ञान है। आज समझो कि अनंत काल बाद समझो, रास्ता नहीं दूसरा। नहीं तो दुखी रहेगा, अनादिकाल से दुखी है जीवन। मैं अकेला मैं शुद्ध हूँ, चिंतन तो ऐसा ही करना पड़ेगा। शुद्ध हूँ भी विकल्प है। तो फिर ऐसा चिंतन करते करते क्यों निर्विकल्प? अगर महिमा आ जाएगी तो, माने भाव भाषण में आएगी तो, अंतर में तू भगवान है। अब भगवान है तो कहा ना, तो ये अंतर में भगवान जैसा अपनी पावर में आएगा तो बोले तो सही, और माने दीनहीन अपने को, तो ऐसा कैसे चलेगा? दूसरा उदाहरण चाहिए।
विकल्प दशा का उदाहरण चाहिए। अभी कहा ना भरत चक्रवर्ती का, जितनी साधक दशा में 24 तीर्थंकर की पुराण पढ़ो तो एकदम थोड़ी मोक्ष हो जाता है सम्यक दर्शन के बाद, क्योंकि सम्यक दर्शन हो तब तो प्रथमान योग में जन्म होता है उसका, नहीं तो प्रथमान योग में रहा ही क्या। महावीर भगवान को शेर की पर्याय के टाइम पे सम्यक दर्शन हुआ। 2 भावलिंगी संत उतरे आकाश में से और उन्होंने उपदेश दिया, चारण रिद्धिधारी। उन्होंने कैसे समझा कि नहीं समझा कुछ? कि वो ऐसा कह रहे हैं कि तुम्हारा आत्मा का कल्याण हो, निर्भयता से खड़े हैं, मेरे सामने कौन खड़ा रहेगा? ये निर्भयता से खड़े और एकदम अंदर परिणति में उनके प्रति भक्ति भाव पैदा हो गया। अब उनने जो कहा और उनने समझा, तो समझने की ताकत थी ना ज्ञान में। तो पशु असंख्य हैं सम्यक दृष्टि पंचम स्थान वाले अभी वर्तमान में, तो पशु है तो है, लेकिन ज्ञान की ताकत अलग है। जीव है कि नहीं? जिस समय यह द्वैत भाव नष्ट हो जाता है अर्थात अद्वैत भाव प्रकट हो जाता है, उसी समय जीव मोक्ष को प्राप्त होता है, क्योंकि मैं तथा तू इत्यादि विकल्प रहित निर्विकल्प अवस्था का नाम ही मोक्ष है। ये पूरी बात कह दी। इसलिए सिद्धांत है तो 10 बार 50 बार सुनना समझना पड़े जीवों को, पर इसलिए मोक्षाभिलाषी जीव को चाहिए कि जिसको भी संसार का ही रस ज्यादा है, बाहर के संसार से थका नहीं है, विकल्पों से थका नहीं है, जीवों खाना पीना विषय कषाय में मग्न है, उसकी बात नहीं है। लेकिन जिसने डिसीजन कर लिया कि जब इतने सिद्ध भगवान बन गए तो मेरे भी सिद्ध दशा चाहिए, तो मोक्षाभिलाषी जीव को चाहिए कि मैं अकेला ही हूं। इस प्रकार अद्वैत भाव का ही चिंतन करे। उसमें द्रव्य पर्याय का भी भेद का विकल्प तोड़ दे। और निर्विकल्प होकर चिंतन करें। या चिंतन करने का मतलब भोगे, चिंतन में तो फिर विकल्प हो जाएगा। टाइम भी हो गया, 10 मिनट ज्यादा हो गए, छुट्टी का दिन है, 26 जनवरी है। देह भावना से रहित होने पर ही मोक्ष की प्राप्ति होती है, चलेगी बात।